हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपको बताना है। देखिएगा, जब भी आपको जैसे रूट एक्स यहाँ पे दिया गया है तो मैं एक्स रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस वन अपॉन एक्स रूट का मतलब 1/2 पावर, ठीक है, यही होता है, बराबर 5 रूट का मतलब पावर 1/2, यही तो होता है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं इसमें दोनों तरफ वर्ग करूंगा, यानी कि इस तरफ भी वर्ग करूंगा, बराबर की इस तरफ वर्ग करूंगा, बराबर की इस तरफ भी वर्ग करूंगा, तो ये वर्ग से ये 2 कट जाएगा, ये वर्ग से ये 2 कट जाएगा, ये वर्ग से ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास केवल एक्स बचेगा, प्लस ऊपर 1 नीचे एक्स बचेगा केवल, और इधर 5 बचेगा। ये सीरीज मेरी बनती है, ठीक है। अब जब पावर 2 रहती है तो इसकी पावर हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2 करेंगे, और दोनों जगह प्लस है तो माइनस का 2 करेंगे, तो 5 की पावर 2 का मान 25 और माइनस कर देंगे 2 तो आंसर आ जाएगा 23। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात कुछ समझ में आई है? बात कुछ समझ में आई? प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, आप मुझे करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बात सभी को क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, धन पूर्णांकों a और b के लिए त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि a त्रिभुज b बराबर a प्लस बी माइनस इंटू माइनस 2 है, तो 4 त्रिभुज 3 का मान क्या होगा। ये आपके पास सवाल दिया गया है। देखिएगा, a त्रिभुज b बराबर a प्लस बी माइनस का 2, यही तो है, ये दिया गया। चलिए, और पूछा क्या है, 4 त्रिभुज 3 का मान पूछा गया है, तो 4 त्रिभुज 3 बराबर 4 प्लस 3। देखिएगा, ये a का मान 4 है, b का मान 3 है, समझ में आया। तो a का मान 4 लिया, b का मान 3 लिया, माइनस इंटू माइनस का 2, ठीक है, बराबर। अब देखो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 हो गया, और माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस का 2, तो 7 और 2 मिलकर के 9, 7 और 2 मिलकर के 9, तो बस हो गया आपका आंसर। कोई ज्यादा कठिन थोड़ा ही ना था, बहुत आसान था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, हमें संख्या नहीं पता है तो हम एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। दोनों का जो अंतर है वो योग का, यानी कि इन्हीं दोनों संख्या के योग का, x और y के योग का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, 45% है। 45% का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसे आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब देखो, ये x माइनस वाई बराबर के, अब मैं इधर ले जाऊंगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई बराबर, अब मैं जब इसको काटूंगा और इसको काटूंगा तो ये पलट जाएगा। इसको कटा लीजिए भैया, ये 45 है और ये क्या है मेरा 100 है, ये 45 है और ये मेरा 100 है। 5 निमा 45 कटेगा और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, कट गया ना। तो देखिए ये पलट जाएगा, जब मैं संख्या को इधर लेके आ गया तो ये संख्या इधर आएगी तो पलट जाएगी, यानी कि 20 आपका ऊपर चला जाएगा और 9 आपका नीचे आ जाएगा। सभी को समस्या कोई खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है, तो 20 और 9 का अंतर 11, तो आपका यही तो अनुपात हो जाएगा, 29:11। सवाल खत्म। जब मैं इस संख्या को इधर लेके जाऊंगा तो ये संख्या इधर आएगी, तो इधर आएगी मतलब पलटेगी, तो 20 नीचे है, 20 ऊपर हो जाएगा, पलट के 9 नीचे हो जाएगा। एक बार जोड़ के लिख देना, एक बार घटा के लिख देना, बस यही अनुपात है, 29:11। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना जोड़ना, तो x माइनस 2 इंटू 3 का मान बता दीजिए क्या है। x माइनस 2 इंटू 3 का मान बता दीजिए क्या है। उसने बोला है कि यदि x का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, ठीक है, पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना, याद रखना। पहली संख्या 1 है,
दूसरी संख्या मेरी 2 है, तो पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना, अगर मैं दूसरी संख्या का 6 गुना करता हूं तो ये 12 हो जाएगा। समझ में आई ना मेरी बात? मेरी बात जब आपकी समझ में आ गई तो प्रश्न सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो 1 + 12 इंटू 3 इंटू ये 3, ये हो गया मेरा इतना और ये आ गया मेरा 3। ठीक है, अब बोलिए 12 में जोड़ दूंगा 1 तो ये हो जाएगा 13, हो गया 13 हो गया। अब ये मेरे पास क्या x का अर्थ है ना, तो ये 13 हो गया x3। ठीक है, x3। अब देखिएगा इसको सरल करेंगे 13 प्लस, अब देखिएगा 13 का 6 गुना, पहली संख्या का 6 गुना था ना, तो 3 का जब मैं 6 गुना करूंगा तो 18 हो जाएगा। 3 का 6 गुना करूंगा तो 18, बस यहाँ पे 18 हो गया, क्योंकि x का मैंने 6 गुना किया ना भाई, ये मेरा 6 गुना था तो इसका मैंने 6 गुना कर दिया 18, बस यहाँ पे 18 जोड़ दीजिए। 13 में 18 जोड़ दूंगा, आंसर हो जाएगा 31। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, जो कि मुझे बी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है? देखिए वह कौन सी संख्या हमें नहीं पता, जब नहीं पता तो x मान लेते हैं। मैंने मान लिया वो संख्या x है। अब इसी अपने में कितनी बार जोड़ना है? 20 बार जोड़ना है, मतलब 20x जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो परिणाम आता है 861। 861 परिणाम आता है। चलिए इसको सरल करिए, 1x और 20x मिलकर के 21x बराबर 861। तो ये क्या हो गया? x बराबर 861। अब ये मेरा 21 है, इधर आके कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा 21। 21 से कटाओ, 21 चौके 84, 4 बचेगा। ठीक है, 21 चौके 84 कट गया, 86 में 84 कट गया तो 4 बचेगा। 4 में 1 लगा दूंगा तो 41, 4 में 1 लगा दूंगा तो 41 बचेगा। तो x का मान मेरा कितना आ गया? 41। सवाल खत्म। भाई देखो 861 है, 21 से मैं काटूंगा 84 को 4 बार में कटेगा। 21 से 84 4 बार में कट गया। अब 86 में से 84 कट गया, तो भाई 86 में से 84 कट गया, 2 बचा ना, 2 में 1 लगा दूंगा 21, 21 से 21 कट जाएगा। भाई एक बार में कटा कि नहीं कटा, तो बस 41 ही तो आ जाएगा, समस्या समाप्त। 41 बार में कट जाएगा। मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, x की पावर 9 माइनस 3 को x की पावर 3 माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। ऐसा कभी भी सवाल रहे तो आपको x = 1 मान लेना है और सवाल आसानी से हो जाएगा। तो x मेरा 1 है, x को मैंने 1 मान लिया तो x की जगह 1 रखूंगा। अब 1 की चाहे कितनी भी पावर हो, मान उसका 1 ही रहता है, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। अब x मेरा कितना है? 1 है। x मेरा कितना है? 1 है, और 1 रखूंगा मैं x की जगह, बराबर 1 रखूंगा x की जगह। 1 की मान पावर 3 हो चाहे कुछ भी हो, एक ही रहेगा, माइनस का 1। अब इसमें बचा क्या है? देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा, माइनस के 3 में से प्लस का 1 कटेगा, तो आंसर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। सवाल खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 3 अंकों की 2 संख्याएं **2 तथा **9 का गुणनफल निम्नलिखित में से होगा। गुणनफल बोला है **2 **9, इसका गुणा क्या होगा वो बताना। अब देखिएगा जिस तरीके से हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं उसके पीछे 0 हो, जैसे 20 और मुझे 40 का गुणा करना है, तो ये 2 0 है तो 2 0 पहले आ जाते हैं, और 4 दूने का 8, इस तरीके से 800 आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ 2 से पहले 2 स्टार हैं, 9 से पहले 2 स्टार हैं, तो ये स्टार पहले आ जाएंगे मिलकर के, 2 स्टार ये 2 स्टार मिलकर के 4 स्टार हो गए। देखो किस ऑप्शन में 4 स्टार हैं, 1 2 3 4 स्टार पहले ही ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, इनको आप माइंड में बस सेट रखना है। तो आपने वीडियो को तो लाइक किया नहीं है अभी, तो लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो भैया शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।